हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे। और अगर जानदार और शानदार ना भी हो तो मेरे इस जीके के 100 क्वेश्चन को देख लेने के बाद मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ आप जानदार और शानदार हो ही जाओगे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव। तो आपको मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि बिना देरी के हमें जल्दी जल्दी शुरू कर लेना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन का पार्ट है, हमें जल्दी से खत्म कर लेना है। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किससे रिलेटेड ये वीडियो है। हमारा जो जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतरराज्यीय जो इनर स्टेट अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो हमारा जो है अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का जो प्रावधान करता है, हमारा किस अनुच्छेद में करता है? तो हमारा 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 263 के तहत हमारा ये प्रावधान है कि इनर स्टेट काउंसिल का हम गठन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? तो जो मुगल काल में मीर बख्शी का जो प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे? मीर बख्शी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो हमारा जो ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? जो हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था? तो हमारा ये वायसराय कौन था जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था? तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड रिपिन के दौरान जो हमारा क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तबाकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो तबाकत ए नासिरी के पुस्तक के लेखक हैं वो हमारे मिन्हाज उस सिराज है। मिन्हाज उस सिराज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन कवर कर लेना बिना देरी किए, क्योंकि आपका एग्जाम भी एकदम नजदीक आ गया है। संविधान की 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो हमारा कौन से संविधान द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो हमारा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रथम संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? तो जो विजयनगर का जो साम्राज्य था उसमें अमरम शब्द का अर्थ था वो हमारा सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? अमरम कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो हमारा कौन सा अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1896 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें पहली बार क्या गया था? वंदे मातरम गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत कोई विपत्ति या कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या शासन लागू कर सकता है? अपना शासन वहां पर लागू कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत हमसे पूछ रहा है? तो हमारा 20 द राइट आंसर, आर्टिकल्स 356 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन सा हमारा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है? 11 का राइट आंसर होगा सी, आटाकामा इज द राइट आंसर। आटाकामा जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका में सॉरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पूछ रहा हमसे डुरंड रेखा, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा साझा करता है? तो हमारा 12 का जो राइट आंसर किन दो देशों के बीच सीमा का साझा करता है? तो 12 का हमारा 20 राइट आंसर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो वो डुरंड रेखा है लगभग 80 किलोमीटर की होगी वो रेखा, वो साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी का विचार किस देश से लिया गया था? तो हमारा 13 का जो राइट आंसर है किस देश से लिया गया था? सी इज द राइट आंसर, सोवियत संघ यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो समवर्ती सूची है हमारा भारतीय संविधान में वो किस संविधान से किस देश से प्रेरित है? तो हमारा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए हमारा सिंधु घाटी से क्वेश्चन पूछ लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो जो हमारा कौन सा ऐसा सभ्यता है जो सिंधु घाटी का है और वो किस नदी पर स्थित है? लूनी नदी पर स्थित है। तो हमारा 15 का कौन सा राइट आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर, धौलावीरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ है? तो हीनयान और महायान ये दो जो संगीति हैं बौद्ध धर्म के, ये किसमें विभाजित हुए थे? तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर, चतुर्थ संगीति में क्या हुए थे? विभाजित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
देखिए हमसे पूछ लिया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी को ये पता होगा कि पार्श्वनाथ हमारे क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। शिवाजी के अष्ट प्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो जो हमारे शिवाजी थे उनके अष्ट प्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? क्या क्या के पुकारा जाता था? तो हमारा सी इज द राइट आंसर, सुमंत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1857 की क्रांति में फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी उसमें फैजाबाद वाले एरिया से उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 19 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, मौलवी अहमदुल्लाह इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हमारा किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने हमारा क्या किया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो किससे संबंधित है? तो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा सीजीए जिसके नाम से जाना जाता है की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो हमारा जो सीजीए की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 22 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल्स 148 के तहत हमारा सीजीए की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें हमारा गरीबी को हटाने के बारे में बताया गया था या कहा गया था? तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पंचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? जो बुल और बियर शब्द है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शेयर बाजार से हमारा संबंधित है। जो बुल होता है, बुल जो दिखता है उसमें बैल जो दिखता है तो उसका मतलब होता है शेयर क्या हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और बियर जो होता है, जो बियर उसमें दिखाता है वो हमारा शेयर डाउन को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो नेशनीकरण जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो रिजर्व बैंक का वो किस वर्ष में किया गया था? हमारा 25 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 1949 में हमारा क्या कर दिया था? इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर्वतमाला की वो कौन सी है? हमारा 26 का जो राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, गुरु शिखर इज द राइट आंसर। ये सभी जानते होंगे गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जो मानव निर्मित झील है, जिसे बनाया गया आर्टिफिशियल के द्वारा, तो वो कौन सी झील है? कृत्रिम झील। 27 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है हमारा वो मानव निर्मित एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो हमारा कौन सा ये जो जल संधि है क्या यूरोप को ये अफ्रीका से क्या करती है? अलग करती है। तो हमारा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, जिब्राल्टर जो है वो क्या करती है? वो यूरोप को और अफ्रीका को एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। जिब्राल्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो हमारा सुएज नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कब लागू किया गया था? तो भारत में पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था वो 1962 में किया गया था। 1962 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो जो हमारे पुराने समय में भारत में जो श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो 31 का हमारा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारियों को के संघ के लिए होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? जो हर्ष चरित्र हमारा है, हर्ष चरित्र, उसके रचयिता कौन है? हमारा 32 का जो हमारे हर्षवर्धन इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, बाण भट्ट इज द राइट आंसर होगा। इसका बी इज द राइट आंसर, मिस्टेक हो गया हमसे। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? बाण भट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी? तो हमारा कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने क्या किया था? गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किया था। तो हमारा 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रथम ने हमारा किसका स्थापना किया था? गंगैकोंड चोलपुरम का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो जो रजिया सुल्तान एकदम फेमस सुल्तान है जो कि महिलाओं में बहुत बड़ी शासिका थी,
वो किसकी पुत्री थी? 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जो हमारा अंग्रेजों ने जो क्या हुआ था, फैक्ट्री अपना स्थापित किया था सबसे पहले भारत में, वो कहाँ पर किया किया था? तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सूरत में किया था, गुजरात के सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। प्लासी के युद्ध जो कि 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो हमारा बंगाल का नवाब कौन था जो 1757 का युद्ध हुआ था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सिराजुद्दौला हमारा क्या था, वहां का नवाब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक की समाज की स्थापना हमारा किसने किया था? हमारा सी इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फूले इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयबाजी, बदरुद्दीन तैयबाजी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? जो हमारा काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी जिसमें भगत सिंह सभी को क्या किया गया था, उसमें दोषी ठहराया गया था। तो हमारा 39 का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 1925 में क्या हुआ था, काकोरी डकैती हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पूना पैक्ट जो कि 1932 महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, वो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो हमारा ये बी आर अम्बेडकर के बीच में, इन दोनों के बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हमारा पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा 41 का राइट आंसर को सभी लोग जानते होंगे कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संसद के दोनों सदस्यों का जो नियुक्ति करता है, वो बैठक का आयोजन करता है, वो कौन करता है? तो हमारा 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति हमारा कौन होता है? वो 44 का हमारा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति हमारा क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो जो संविधान का आर्टिकल 324 जो है वो हमारा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुनाव आयोग से हमारा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आई होप इस इतने इजी क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग आराम से दे पाएंगे कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश से लगती है, लगभग 3600 कुछ किलोमीटर लगती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मंजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? जो मंजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र पर ही मंजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी का एक द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? जो हमारे नीलगिरी की पहाड़ियां है वो किस राज्य में हमारी स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां, जहां पर अच्छे अच्छे कॉफी भी उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा भारत का सबसे जो ओल्ड पूछ रहा है, ओल्ड क्या है, राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा है? तो हमारा सी इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए जो और हमारा ये भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर जो काजीरंगा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा जो श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दूध उत्पादन से ही था हमारा श्वेत क्रांति, वो दूध के बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि दूध का उत्पादन करने से हम गल्फ कंट्री का मुकाबला कर सकते थे तेल के हिसाब से उनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में जीएसटी का कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी आप सभी लोग जानते हैं 2017 में लागू हुआ था, पर कौन से माह में लागू हुआ था ये भी आप जान लेते हैं इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से, 51 क्वेश्चन के माध्यम से। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा जो नाबार्ड है NABARD, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। 1982 में हमारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से कहां तक चली थी? मुंबई से। हमारा 53 का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप सब लोग इसका आंसर पक्का सही दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो हमारा विंग्स ऑफ फायर ये हमारा किसकी आत्मकथा है? कि महात्मा गांधी की है, या जवाहरलाल नेहरू जी की है, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, या सुभाष चंद्र बोस की है? तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा 54 का? सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी विंग्स ऑफ फायर वो इनकी ही आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो हमारा नोबेल का पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हमारे कौन बने थे? तो हमारा बी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। आई होप आपको सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। मोस्ट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा पूछ रहा है जो ICJ का मुख्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सी इज द राइट आंसर। द हेग में स्थित है। द हेग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 57 का हमारा, सॉरी दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय हमारा काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो ओजोन परत का हमारा संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो हमारा इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 सितंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो हमारा जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 20 द राइट 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। मेघदूत किसकी रचना है? जो हमारा मेघदूत है वो किसकी लिखित रचना है? तो हमारा बी इज द राइट आंसर। कालिदास इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हमारा महाराष्ट्र में स्थित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 63 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। केरल का जो हमारा कथकली के से केरल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो हमारा असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 64 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो जो हमारा मधुबनी चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है? हमारा इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो जो भारत में एक सर्वोच्च किसी पर्सन को जो दिया जाने वाला पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे कहते हैं, वो हमारा कौन सा है? तो हमारा भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा सी इज द राइट आंसर। सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुई थी? 68 का राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये अर्जुन पुरस्कार हमें खेल और शौर्यता प्रदर्शित करने वाले लोगों को ये अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। और आपने हाल ही में देखा होगा कितने लोगों को जो हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, विराट कोहली हो गए, और रविंद्र जडेजा हो गए, माही सर हो गए, इन सभी को क्या हुआ, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और बहुत सारे हमारे नौजवान भी हो गए जिनने इन्होंने कलाबाजी दिखाई है, उन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो हमारा डुरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो हमारा बी इज द राइट आंसर। फुटबॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो हमारा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वयं अपने रूप से पदक स्वर्ण सोने का पदक जीतने वाले हमारे कौन थे? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। अभिनव बिंद्रा ये वो एथलीट थे जिन्होंने क्या हुआ था, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो सिंधु घाटी का एक प्रमुख बंदरगाह था वो किस राज्य में स्थित है? तो 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। गुजरात में स्थित है। गुजरात इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किस वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो हमारा कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों मैंने आपके लिए इतने पीडीएफ प्रोवाइड करना, स्लाइड करना, पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना, 100 क्वेश्चन का टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना, इतना मेहनत लगता है दोस्तों। तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, जिससे हमें क्या मोटिवेशनल मिले और आपका सपोर्ट प्यार ही हमें क्या करेगा, आपके पढ़ाने के लिए, आपके टॉपिक्स के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्पफुल हो पाएगा। तो आई होप आप मेरे इस मेहनत और लगन को समझ पा रहे होंगे। इसी वजह से आपसे एक फिर से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर क्या था? 73, अष्टयामी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो हमारा 73 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। पाणिनि जो है हमारे अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो हमारा कौन था? विचाणक्य कौटिल्य जो थे गुरुजी उनके, वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलिए 75 पे लेते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो हमारा कौन सा ऐसा शासक था जो उसको क्या कहता था? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना, समुद्रगुप्त था, उसको क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। और भी इसकी एक खासियत थी, इसे क्या था? संगीत और वीणा से बहुत प्यार था। यही कहा था कि इसने अपने सिक्के भी जारी किए थे और उस सिक्के में क्या था? एक वीणा बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए एक पुरुष उसमें खड़ा हुआ था। इसलिए इसे ये यही कारण था कि ये जो गीत और संगीत से बहुत प्यार करता था और इसी कारणवश इसे क्या कहते हैं? कविराज के नाम से भी बुलाया जाता है। इसे कविराज की उपाधि भी मिली थी। कविराज की उपाधि से भी इसे सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था? 76 का हमारा पूछ रहा है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ पर मैं आर्मी लिख देता हूँ, ARMY, आर्मी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 का देख लीजिए, हमारा 20 द राइट आंसर इसका हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था तराइन का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो हमारा आगरा शहर का स्थापना किया था किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हमारा शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा सासाराम में स्थित है। सासाराम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो जो भारत में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी थे जो हमारे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जो हमारे स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास जो थे हमारे स्वराज पार्टी के क्या थे? वो संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, करो या मरो का जो नारा था किस आंदोलन में दिया गया था? तो हमारा कौन सा ऐसा आंदोलन था जो करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो हमारा संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था वो कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए द राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिया गया है? तो हमारा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व लिए गए हैं वो हमारा आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल्स जो है 368 का जो संबंध है वो हमारा किससे है? वो 20 द राइट आंसर, संविधान संशोधन करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा लोकसभा का जो सदस्य परमानेंट मेंबर बनने के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 20 द राइट आंसर 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 89 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, सुकुमार सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो 90 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप का हमारा पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 91 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कवरस्ती इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो हमारा इंदिरा पॉइंट जो है हमारा सबसे क्या दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
93 गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध हमारा ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 और हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। कपास की खेती 96 कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो काली मृदा होती है सबसे उपयुक्त होती है। 96 का हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि अपना उन्होंने बहुत सी बड़ी जमीन को क्या कर दिया था, एक दान कर दिया था। 500 एकड़ की जमीनें वो क्या करते थे, दान में दिए थे, जिससे क्या हुआ था, हरित क्रांति भी पनप पाई थी। साइंटिफिक रूप से क्या हुई थी, खेती हो पाई थी अच्छे से, जिससे उन्हीं के नाम पर यह हरित क्रांति मनाया जाता है। जिससे अधिक हमें गेहूं का उपज हमें इतना अत्यधिक हो गया था, जिससे हम क्या हुए थे, अपना संपूर्ण कोष भंडार जो भोजन का भंडार है उसे हम संचित कर पाए थे। ये 98 का देख लेते हैं। नीति आयोग एनआईटीआई आयोग के अध्यक्ष कौन है होते हैं? तो जो नीति आयोग जो हमारा नीति निर्धारित करते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारा 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1995 ईस्वी में हुआ था। और भारत भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा इस पार्ट का। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जो हमारा आकलन करता है वो हमारा कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ जो होता है वही करता है। आई होप आपको 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं ऐसे ही जीके के नेक्स्ट पार्ट लेते आता रहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेते आता रहूंगा, जो कि आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।